वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविर्म एधि वेदस्य मा आनीस्तः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेनाहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् ओम शांति शांति शांति। तो वैराग्य के लिए हम लोग जो है ये पंचम अध्याय को देख रहे हैं। उसके पहले जो है दीपिका को देख लेते हैं कि दीपिका में कुछ संबंध में बता रखे हैं। दीपिका में, दीपिका को पूछ रहे हैं आप, दीपिका में ये जो पहले अध्याय का, इसके पहले जो अध्याय गया था उसका सबका जो मतलब उपनिषद के क्रम से जो है ये द्वितीय अध्याय अभी जो कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो पहले अध्याय का जो विषय है उसके बारे में बता रहे हैं, बहुत संक्षेप से बता रहे हैं उतना। आपको 16 पृष्ठ 16, हाँ उसमें है 16। 16 में अध्यारोप अपवादाभ्याम, अध्यारोप अपवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचतेति पूर्वाचार्यैः कृत्स्न वेदांतानां तात्पर्यं संगृहीतम्। तो अध्यारोप अपवाद के द्वारा निष्प्रपंचता को प्रपंच करने के लिए, सिद्ध करने के लिए जो है पूर्वाचार्य लोग ये पूरा वेदांतों को जो है यही तात्पर्य है बोल के निश्चय करके रखे हैं। वो लोग संग्रह रूप से बताए हैं। चतुर्थाध्याये विस्पष्टमुदीतम, वो जो है पिछले गए जो चतुर्थ अध्याय उसमें बहुत बढ़िया से बता दिया है। आत्मा वायदम एक एव अग्र आसीद नान्यत् किंचन मिषत् इति एतत् निष्प्रपंच ब्रह्मात्म तत्वस्य प्रतिपादकम सूत्रम। ये जो आत्मा वायदम एक एव अग्र आसीत नान्यत् किंचन मिषत्, आत्मा ही था, दूसरा कुछ भी नहीं था, ये बात क्या है, निष्प्रपंच ब्रह्मात्म तत्व को सिद्ध करने वाला एक सूत्रभूत वाक्य है। सूत्रम तस्य सूत्रस्य अर्थम अवबोधयितुं स ईक्षत लोकान्नुसृज इति आरभ्य अयम् आवसत इत्यन्तेन ग्रन्थेन कृत्स्नं पंच कृष्ण प्रपंचस्य अध्यारो प्रतिपादितः। तो उसको, वो जो वाक्य है वो सूत्रभूत वाक्य है, उसको बताने के लिए क्या कह रहे हैं, स ईक्षत लोकानुसृजा, वहां से आरंभ करके तस्य त्रयावसथाः, यहां तक जो ग्रंथ है वो पूरा प्रपंच क्या है वो उसको अध्यारोप से जो है सिद्ध किए। अध्यारोप, अध्यारोप को जो है उसके द्वारा सिद्ध किए, ये ग्रंथों के द्वारा, ये भाग के द्वारा। ब्रह्मांडस्य मध्ये य एते चतुर्दश लोकाः यश्च एतान् लोकान् आत्मशरीरत्वेन अभिमन्यन्मानः विराट पुरुषः यानि च तद्देह छिद्रेषु उत्पन्नानि वाक्चक्षुरादीनि इन्द्रियाणि याश्च तदिन्द्रिय अभिमानिन्यो आदित्यादि देवताः यानि च तासां देवतानां भोगयोग्यानि गवाश्व मनुष्यादि शरीराणि यश्च तेषु शरीरेषु प्रविष्टानां देवतानाम् अन्नं यश्च वायुना एव तत् अन्न स्वीकारो यदपि जीवरूपेण तेषु देहेषु प्रविश्य जागरणादि अवस्थात्रयस्य शरीरांतर संचारस्य च अनुभवम् सोऽयं सर्वो अपि अद्वितीय परमात्मनि अध्यारोपितः प्रपंचः। इतना बड़ा वाक्य, हाँ, ये भी वो भी करके जोड़ के जा रहे। ब्रह्मांडस्य मध्ये, मतलब सिंपल सी विषय है, ब्रह्मांड के बीच में जो है स एते चतुर्दश लोकाः, ब्रह्मांड में जो है ये 14 लोक है, 14 लोक, 14 लोक है, ऊपर 7 नीचे 7 है। तो यश्च एतान् लोकान् आत्मशरीरत्वेन अभिमन्यमानः विराट पुरुषः, ये पूरा 14 लोकों को क्या है,
जो मैं ये हूं बोल के अभिमान करने वाला, उसको क्या कहते हैं? विराट पुरुष। यानी च तत् देह छिद्रेशु उत्पन्नानि वाक् चक्षुरादानी। और वो जो वाक् चक्षुरादि इंद्रिय क्या है, उस देह छिद्र में, उनका जो है देह छिद्र में, शरीर का जो है छेद में क्या है, ये इंद्रियादि वहां पर स्थित हुए हैं। याश्च, तो वो इंद्रिय सिर्फ जो स्थित नहीं हुआ है, प्रवेश नहीं किया है, याश्च तद इंद्रिय अभिमानिन्यो अग्नि वायु आदि देवता। वो इंद्रियों का तत्त इंद्रियों का तत्त अभिमानी देवता भी जो है वहां पर रहे। और यानी च तासाम देवता नाम, और वो देवता जो है वहां वहां प्रवेश कर दिया, तो जिस जिस इंद्रिय के हिसाब से प्रवेश कर दिया, तो चुप तो नहीं बैठेंगे। तो भोग योग्यानी गवा, वहां पर बीच में जो है हम लोग समझ लेना चाहिए, उनको जो है उससे जोड़ा है, भूख प्यास से जोड़ा है। तो इसलिए उसके आगे जो है भोग योग्यानी गवा अश्व मनुष्य शरीरानी, उनके लिए जो भोग योग्य गवा अश्व मनुष्य इत्यादि शरीर जो है उन्होंने सृष्टि किया। और यश्च तेषु शरीरेषु प्रविष्टानाम देवतानाम अन्नम, और वो जो शरीर में प्रविष्ट किया है वो देवताओं का जो है अन्न, ये गवाश्वादि। यश्च वायुना एव तत् अन्न स्वीकारः, और वो अन्न को किसके द्वारा ग्रहण किया जाता है? इंद्रियों तो ग्रहण नहीं कर पाए, तो अपान वायु मात्र जो है उसको ग्रहण किया है, तो वायुना अपानेन वायुना तो स्वीकार है। यद्यपि जीवरूपेण तेषु देहेषु प्रविश्य जागरणादि अवस्था त्रयस्य शरीरांतर संचारस्य च अनुभवम। और दूसरा क्या है, वो जीव रूप में जो है स्वयं प्रवेश करके, और कहाँ से प्रवेश करूंगा ये सब विचार करके, पैर से नहीं है, अन्य इंद्रियों से, अन्य इंद्रिय द्वारों नहीं है, क्योंकि वो जो है मृत्यु का रास्ता है, इसलिए मैं शरीर से भीतर जाऊंगा बोल के विदार्य वो प्रवेश करके जागरणादि अवस्था त्रय को जो है शरीरांतर संचार से अनुभव, और शरीरांतर के संचार का जो अनुभव है, ये सब सोअयम, ये सब मतलब पिछले अध्याय का जो भी विषय है उसको संग्रह रूप में इतना बढ़िया से बता दिए है। तो सो अयम सर्वोपि अद्वितीय परमात्मनि अध्यारोपित प्रपंच है। तो ये सब कहानी जो बताया है वो सब अध्यारोप मात्र है, उसमें कुछ तत्व जो है ढूंढने का आवश्यकता नहीं है, ऊपर नीचे हो गया तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, वहां पर वो अध्यारोप मात्र है। सच आत्मबोध उपयोग। अभी अध्यारोप क्यों कर रहे हो आप? अध्यारोप का जरूरत ही नहीं, सीधा सीधा हमें जो पूछना था उसको पूछ लिया हमने, तो आपको जो बताना है सीधा सीधा बताओ ना, ये अध्यारोप करने का जरूरत ही क्या है? तो इसलिए कह रहे आत्मबोध उपयोगी, आत्मबोध के उपयोगी है। उपयोग है वो, तो इसलिए जो है उपयोग्य है। ठीक है। ये तेन ही जगत अंकुरेण तन्मूलम आत्मतत्वम अस्ति इति अवगंतुम शक्यम। मतलब क्यों, कैसा उपयोगी होता है भाई? तो ये तेन ही जगत अंकुरेण, ये जो जगत रूपी जो अंकुर है, इसी से हम लोग उसका जो कारण रूप है, उस कारण रूप जो आत्मा तत्व है उसको समझ सकते हैं। इसको पकड़ के इसका कारण रूप वो जो है उसको समझ सकते हैं। ये तदेव अभिप्रेत्य छंदोगा आवनंति, इसी को जो है मन में रख के छंदोग्य उपनिषद में छंदोगा आवनंति, छंदोग जो है कहते हैं, क्या कहते हैं? अन्नेन सौम्य शुंगेन अपो मूलम अन्विच्छ, अद्भिः सौम्य शुंगेन तेजो मूलम अन्विच्छ, तेजा सौम्य शुंगेन सन्मूलम अन्विच्छ, सन्मूला सौम्य सर्वा प्रजा सदायतनाः सत्प्रतिष्ठाः इति। ये अन्न जो शुंग है, अन्न जो शुंग, शुंग मतलब कारण, यहां पर जैसा बताए थे अंकुरेण, अंकुरेण अर्थ या पेड़, मतलब वो कार्य रूप जो भी है, तो अन्न रूपी जो कार्य है उससे क्या है, उसका कारण जो है उसको ढूंढना पड़ेगा। तो उसका कारण क्या है? अपो मूलम अनविच्छ, अप ही कारण है, उसको समझ लें, क्योंकि यहां पर जो है त्रिवृतकरण होता है, पंचीकरण नहीं है, त्रिवृतकरण होता है, इसलिए अपो मूलम अनविच्छ। वो अप के लिए भी, वो जल के लिए भी क्या है, उसका कारण वो भी कार्य है, उसको अंकुर रूप में या पेड़ रूप में लेके, कार्य रूप में देख के, उसका जो कारण है तेजो मूलम अनविच्छ अग्नि, उसको जो है समझ लो। और
तेजस रूपी जो कार्य है उसके द्वारा उसका जो कारण है सत, उसको जो है समझ लो। अन्न, जल और यहां पर तेज, तीनों। अन्न जो है वहां पर पृथ्वी तत्व का जो है विषय है, ऐसा समझ लेते हैं वहां पर। तो सन मूलमन विच्छ, ठीक है। तो सन जो का सत जो कारण है उसको समझ लो। और सत को जो है अंकुर रूप में पकड़ के उसके पीछे, वहां कोई नहीं है उसके पीछे, सत ही अमूल है। इसलिए कह रहे सदमूला सौम्या इमा सर्वा प्रजा, ये सब सृष्टि जो भी है वो सब सत सत्कार सत सत के कारण, सत रूपी कारण के द्वारा ही जो है प्रवृत्त हुआ है। सद आयतना, और कहां पर प्रतिष्ठित है वो? सदरूपी आयतन में ही सत प्रतिष्ठा, सद ही जो है उसका आयतन पात्र जैसा है और सद में ही वो प्रतिष्ठित है। इति तद एवं, तो ये सब जो है कहानी है। तो इस कहानी को क्या कह रहे हैं? तद एवं अध्यारोपेण अद्वितीयस्य आत्मतत्वस्य अस्तित्व मात्रम सिद्धम। ये कहानी क्यों बता रहे हैं? ये कहानी जो है, जो पहले जो बताए थे मूढ़ है, वो लोग समझ नहीं पाते हैं सतरूपी कोई कारण है। क्योंकि हम लोग देखे हैं शून्य ही सबका कारण है कहने वाला लोग भी है, और सब क्षणिक ही कारण है कहने वाला लोग भी है, और इसका जो है कोई कारण ही नहीं है, अचानक स्वाभाविक से जो हो गया है, ऐसा भी कहने वाला लोग है। तो इन लोगों को जो है वो मूड है, मगर उनमें जो है थोड़ा जिज्ञासा है। उन लोगों के लिए क्या है, ये पहले सिद्ध करते हैं सतरूपी कोई कारण है। इति सत्तस्य अस्तित्व मात्र, वो है बोल के उसका सत्ता जो है सिद्ध कर देते हैं हम लोग। तस्य अध्यारोपस्य अपवादेन तत्वस्य इत्थं भावो वक्तुम शक्यते। और ये जो सत ही आधार है, सत ही प्रतिष्ठा है, सत में ही सब प्रतिष्ठित है, ये सब सिद्ध करने के बाद वो जो अध्यारोप किए हैं उसको निराकरण करने द्वारा, अध्यारोपस्य अपवादेन, उसको निराकरण के द्वारा क्या है, तत्व से इत्थम भाव है, ये जो आधारभूत तत्व है वो इस प्रकार का है, ये हम लोग वक्तुम शक्यते, कह सकते हैं। तो इसलिए उस मतलब इसका कारण है वो सत, इतना मात्र नहीं कही श्रुति। श्रुति आगे जाके तद आयतन, सत आयतना सत प्रतिष्ठा भी कहा है। सद आयतना सत प्रतिष्ठा, ये कहने का तात्पर्य क्या है, ये उसके ऊपर जो भी है वो अध्यारोपित है, और अध्यारोप को जो है निराकरण करने से, अपवाद करने से आपको आधार नहीं निराकरण होता है, अध्यारोप मात्र निराकरण होता है। उसका जो प्रतिष्ठा, उसका जो आयतन है, उसका आधार जो है, प्रतिष्ठा है, वो निराकरण नहीं होता है। उसको बताने के लिए बता रहे हैं तत् इत्थम भावो वक्तुम शक्यते, वो इस प्रकार का है, ये जो है हम लोग कह सकते हैं। तस्मात्, इसलिए स जातो भूतानित्यारभ्य परोक्ष प्रिया ही इव ही देवाः इत्यन्तेन ग्रंथेन अध्यारोपस्य अपवादः संगृहीतः। तो इसलिए क्या है, अध्यारोप का अपवाद रूप में जो है स जातो भूतानि, यहां से आरंभ करके परोक्ष प्रिया इव ही देवाः, परोक्ष प्रिया ही इव ही देवाः करके दो बार वहां पर पुनरावृत्ति करके क्या किए हैं, अध्यारोप जो किया है उसका अपवाद रूप संग्रह ने बताए, संग्रह रूप में बताए थे। ठीक है। तत्र अध्यारोप भागे तस्य त्रय अवस्था इति वाक्येन, तो वहां पर एक विषय था। तो अभी जो है वो जो चला गया, जो बीत गया, उसके बारे में एक संग्रह रूप में बता दिया है। अभी वहां पर त्रय आवसता जो शब्द बताया है उसको ले रहे हैं। वहां पर अध्यारोप के विषय में बताते वक्त त्रय आवसता, तीन स्थान है, वैसा हम लोग बताए थे। तो इति वाक्य ने, इस वाक्य से क्या है, शरीरांतर संचारोपी संग्रहेण प्रतिपादित। शरीरांतर संचार भी जो है मतलब वो जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था इत्यादि जो व्यवस्था को हम लोग वहां पर बताए थे, उसी को वहां पर स्वीकार किए थे। अभी वो त्रय अवस्था को जो है, तीन स्थान को जो है दूसरा ढंग से बताने के लिए उसी त्रय अवस्था को ही बता रहे अभी, मगर वो अंदर शरीर अंतर संचारी के जगह पे शरीर रूपी, तो उसको कह रहे तदेतत् पितृ शरीरम मातृ शरीरम स्वशरीरम इति एतद आवसत त्रयम। अभी क्या अवस्था त्रय क्या है, वो तीन स्थान क्या है, पितृ शरीर,
मातृ शरीर और स्वशरीर, ये 3 स्थान है। इति पंचम अध्याये विवरिष्यते, ये जो है पंचम अध्याय में जो है इसका विवरण कर देते हैं, हम लोग विवरण करेंगे। तत्र आदौ पितृशरीर रूपम आवसथम दर्शयति, उसमें जो पहले पहले ये पितृरूप शरीर में जो पितृरूप शरीर स्थान जो है उसको बताते हैं, उसके लिए पितृरूप शरीर जो स्थान है उसको बताते हैं। उसको बताने के लिए प्रारंभ करते हैं मंत्र। अभी जो है उसमें फिर यहाँ पर ही आना है, मंत्र को जो है उसमें पढ़ लेंगे। भाष्य कर करते वहां पर एक छोटा सा जो है वाक्य छूट गया है भाष्य में, और पहला मंत्र पेज नंबर 48 है ना, तो उसमें जो है पुरुषेह वा, यहाँ पर उसके पहले जो है उपक्रामंतु गर्भिण्यः, ऐसा जो है एक भाग होना चाहिए, वो मुख्य है। सब में जो है ब्रैकेट में डाल के छोड़ देते हैं या छोड़ी देते हैं, यहाँ पर छोड़ी दिया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर भी उसके बारे में बताया नहीं है। दीपिका में भी जो है उपक्रामंतु गर्भिण्यः उसको बताया नहीं है, तो ये जो विषय वहाँ पर जोड़ना चाहिए। उपक्रामंतु गर्भिण्यः पुरुषे हवा अयम आदितो, आपने कहाँ से लिया? ये बाकी भाषा में सब जो है होना है। ये नहीं, हमारे उसमें है गीता प्रेस में। गीता प्रेस में तो नहीं होगा, पता नहीं है, देखा नहीं, मगर यहाँ पर तो है ना। अच्छा, उसमें है, इसमें है, हाँ। नहीं, ये इम्पोर्टेंट है इसके लिए। यहाँ पर एक बहुत से मुख्य विषय को जो है हम लोगों को बताता है। ये पेज नंबर 69, पेज नंबर 69 में जो है ब्रैकेट में डाल के बताए छोटे अक्षर में नीचे 69। उपक्रामंतु गर्भिण्यः करके। अपक्रामंतु है वहां पर, हाँ ठीक है, अपक्रामंतु अपक्रामंतु गर्भिण्यः इति। अपक्रामंतु गर्भिण्यः सह वा अयम् आदितो गर्भो भवति यदेतत्रेतः तदेतत् सर्वेभ्यो अंगेभ्यस्तेजः तेजः सम्भूतम् आत्मन्येवात्मानं बिभर्ति तत् यथा स्त्रियां सिञ्चति अथ येन जनयति तत् अस्य प्रथमं जन्म। अपक्रामंतु गर्भिण्यः, वहां पर जो है वाक्य अपक्रामंतु गर्भिण्यः आया है। ये बहुत से मुख्य विषय को जो है हम लोगों को द्योतित करता है। ये जो स्त्री इस उपनिषद शास्त्र को पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते हैं, इसमें बहुत बड़ा सा विवाद है। क्यों? कुछ कट्टरपंथी लोग क्या मानते हैं, स्त्रियों को इसमें अधिकार नहीं है, स्त्रियों के लिए ही क्या है, ये पुराण आदि ग्रंथ है, और यदि जो है स्त्री लोग पढ़ना है तो भगवत गीता तक आ सकते हैं, वो भी भाष्य सहित नहीं है। कट्टरपंथी लोग जो भाष्य को भी नहीं स्वीकार करते, उनके लिए तो भगवत गीता तक आ सकते हैं, क्योंकि भगवत गीता पुराण में है, कोई बात नहीं, मगर भाष्य नहीं है। भाष्य बिना भाष्य का तात्पर्य समझ सकते हैं, ऐसा जो है मानते हैं। मगर यहाँ पर स्पष्ट है अपक्रामंतु गर्भिण्यः कह के जो है ये स्पष्ट कह रहे हैं, यहाँ इसमें कोई गर्भिणी स्त्री है तो वो लोग बाहर चले जावे। अपक्रामंतु, अब छोड़कर ये कमरे छोड़ के जाइए, मतलब गर्भिणी स्त्री जो गर्भिणी नहीं है वो स्त्री यहाँ पर बैठ सकते हैं। अर्थात हम लोगों को क्या समझ में आता है, गर्भिणी जो स्त्री नहीं है वो यहाँ पर बैठ सकते हैं, मतलब इसको सुन सकते हैं। ये शास्त्र विचार जो है उनके लिए भी है, वो सिद्ध होता है। अपक्रामंतु गर्भिण्यः, ठीक है। पुरुषे हवा अयम आदितो गर्भः भवति, तो यहाँ पर हम लोग विचार कर रहे थे 3 स्थान है, 3 स्थान में पहला जो है पुरुष स्थान है, तो इसलिए पुरुषे हवा अयम आदितो, यहाँ पर जो है बहुत से विषय को छोड़ दिए। इनको बाहर क्यों भेज रहे? गर्भणी को हाँ नहीं, ये बहुत से मुख्य विषय है ना ये, हाँ वो प्रश्न अच्छा प्रश्न है। ये क्या है, यहाँ पर जो बात कहने वाले हम लोग, ये पूरा सृष्टि के बारे में कहने वाला है।
तो ये जो है गर्भिणी स्त्री को इसमें समझने के कुछ नहीं है, पहले बात। और यहाँ पर जो समझाना है हम लोगों को, यहाँ समझाने का विषय ये नहीं है वो गर्भ में कैसा जो है जाता है, वो जीव कैसा उत्पन्न होता है, ये नहीं है। यहाँ पर उससे पहले जो है हम लोगों को बहुत ही मुख्य जो है वहां पर बताए थे, क्या है? जीव अवस्था रूपस्य जन्म त्रयस्य अत्यंत भीभत्सा। तो वो गर्भ में धारण कर रखी है और उनको जो ये डरावनी चेतावनी जैसा है ना, तो इतना डरा रहे तो जो है वो अरे भयभीत न हो जाए। हाँ, भयभीत होके कुछ गड़बड़ ना होवे। हाँ, तो वो बच्चे को गर्भ से वैराग्य हो गया तो कोई बात नहीं है। वो माँ को हाँ, हो जाए। माँ को, हाँ माँ को कहीं वैराग्य गड़बड़ नहीं न है, कर दे। वैराग्य हो गया नहीं है। वैराग्य हुआ तो कोई बात नहीं है, उससे क्या दोष हो जाएगा। मगर इससे उसको डर हो गया तो सामान्य क्या कहते हैं, जो गर्भवती स्त्री है उनका मन को जो है संतुलन रूप से रखना चाहिए, शांत सुख रूप में रखना चाहिए। उनका मन में जो है डर इत्यादि जो है कुछ आना नहीं चाहिए। इसलिए जो है कुछ शौक है तो क्या शौक है तुम्हें, वो शौक पूर्ण करने के लिए क्या है, अच्छा माँ बाप को देखना है, चलो लेके जाऊंगा या लेके आऊंगा बोल के कुछ तो मतलब जो माता पिता जो है रूठ गए हैं, ये जो लड़की है वो हमारा जो है परमिशन बिना जो है शादी कर ली है, हमारा जो है वो स्वीकार ही नहीं किए, इसलिए हम लोग इसके साथ संबंधी नहीं रखेंगे, बताएंगे। मगर वो गर्भवती हो गया जब सुनते हैं तुरंत जाके मिल लेते हैं, वहां तक सीमित होता है। तो यही जो है एक हेतु रूप में, अरे सब ठीक हो जाएगा, एक बच्चा हो गया तो सब ठीक हो जाए बोल के ये लेके जाने ले भी यही हेतु देते हैं। तो यहां पर क्या है, गर्भ में है और उसका जो हृदय में भय हो गया तो तभी क्या होगा पता नहीं आगे। तो इसलिए जो है वहां पर ये बात, ये वैराग्य हेतु के लिए जो बता रहे हैं, ये बात उनको सुनने के लिए अभी जरूरत नहीं है। क्योंकि आगे ये एक और भी बात बताते हैं, ये किस लिए जो है ये सब। पेज नंबर 50 में जो है आप देखिए, 50 में जो है अंतिम पंक्ति, भाष्य का अंतिम पंक्ति, एवं पुत्र उसका जो है अंतिम में चले जाइए। इमे लोकाः, उसके बाद तस्माद तद अविच्छेदाय तत्कर्तव्यम, तस्माद तद अविच्छेदाय तत्कर्तव्यम। और आगे जो है भाष्य का कंटिन्यूटी, न मोक्षार्थ, न मोक्षा इत्यर्थ। तो मोक्ष के लिए बले नहीं है, मगर ये जो संतति प्रवाह है इसको अविच्छेद रूप में रखने के लिए जो है ये कर्म करना ही चाहिए। तो ये जो बात यहां पर जब सुनते हैं तो जो जिनका जो है दिमाग ठीक नहीं है वैसा जो है लड़का को पकड़ के शादी करवा लेते हैं, शादी करने से सब ठीक हो जाएगा। पहले ऐसा ही होता था, आजकल तो स्वीकार, अच्छा खासा जो है उसको ही स्वीकार नहीं, जिसके पास गाड़ी नहीं है, अरे मेरे पास कार है, वो कार नहीं है, मतलब सब में जो है एक स्टैंडर्ड रखे। तो ये जो बात यहां पर क्या कह रहे हैं, ये जो संतति को आगे बढ़ाना है ये कर्तव्य है, मगर वो क्या है, मोक्ष के लिए नहीं है। इसलिए वहां पर शब्द प्रयोग क्या किए हैं, कर्तव्य करके। तस्माद अविच्छेदाय तत्कर्तव्यम कहा है, विधि है वो। आप यदि ये जो संसार पथ में है तो गृहस्थ स्थिति में है तो आपको वो करना है, संतति विच्छेद तब नहीं होता है। मोक्ष के लिए वो भले नहीं है, मगर कर्तव्य शब्द वहां पर प्रयोग किए हैं। तो गृहस्थों के हम जो है बाबा जो लोग जैसा जो है जी रहे हैं, ये बात कहानी नहीं हो सकता है। छोड़ के आ जाओ, बाबा ही बनना है, वहां बैठ के क्या कर रहे हो, आ जाओ बाबा हो जाओ। तो ये जो ड्रामा नहीं चलता है, वहां पर स्पष्ट कह रहे हैं, वहां पर यदि गृहस्थ रूप में रहोगे तो पुत्रोत्पन्न करना तुम्हारा कर्तव्य है, वहां चॉइस नहीं है, विकल्प नहीं है। तो उसको बताने के लिए ये कर्तव्य रूपी अभी जो है
स्त्री और पुरुष जो है पुत्रोत्पत्ति लिए प्रवृत्त है और ये गर्भिणी भी हो गई है। अभी जो है यहाँ आके ये सब सुन रहे हैं पहले वैराग्य, वैराग्य नहीं भले हुआ तो भी जो है द्विधा हो जाता है उसके मन में, अरे क्या है, मैं गलत कर रहा हूँ क्या, गलत कर रही हूँ क्या बोल के। तो ये जो द्विधा है उसको शोक, उसका प्रेशर, डिप्रेशन, ये सब होके वो कुछ भी हो सकता है, गर्भपात तक जो है कुछ भी हो सकता है। इसलिए ये सब से बचाने के लिए बता रहे ये यहां से निकल जाओ बोल के, ये इतना मुख्य है वहां पर। उसका मन को जो है आप बेचैनी से बचाने के लिए क्या है, आप इसको सुनना सुनना, क्योंकि आगे जो है उसको सुनने के लिए अधिकार हो गया ना, ये भाग सिर्फ नहीं सुनना है, क्योंकि उसका जो है मन वो संतुलन को जो है खोना नहीं चाहिए, इसलिए करके अपक्रामंतु गर्भिण्य कह दिए। बाले जो है आप आके जाके जो है विवेक के बारे में समझ लो, ये वैराग्य के बाद अभी नहीं है, जब गर्भिणी हो तब नहीं है, स्त्रियों के लिए नहीं है ना पूरा, गर्भिणी मात्र के लिए, तो तब जो है तुम अभी बाहर चले जाओ, क्योंकि वो पुत्रोत्पत्ति के पहले यदि छोड़ के भागना चाहते हो तो जा चले जाओ, नहीं है फिर भी बता रहा हूं। तो ये जो है पति से पूछ के ये में जो है ऐसा हम लोग जो है यहां से वनवास चले जाते हैं बोल के दोनों साथ साथ चले जाए तो ठीक है, मगर यहां पर जो है पुत्रोत्पत्ति के लिए प्रवृत्त हो गया तो वहां बैठना नहीं है, ये बात है। अपक्रामंतो गर्भिण्य है पुरुषे हवा अयम आदितो गर्भ, यहां पर जो है ये बात कह रहा था मैं, सीधा क्या है, पुरुष में पहला गर्भ है, ये सीधा आ गया है हम लोगों का। इसके बीच में जो है हम लोग वहां पर पंचाग्नि उपासना का बारे में जब हम लोग पंचाग्नि विद्या को जो देख रहे थे, यद्यपि हम लोग उस उपनिषद को देखने आप तो पढ़े होंगे कहीं पर, या तो ब्रह्मसूत्र में हम लोग इसके विचार किए थे, तो वहां पर कैसा जो है वो जीव अधोपतन होता है। तो पहले जो है वो अर्चुन धूम आदि मार्ग में जाके वहां पर अनुभव करता है, स्वर्ग या नरक कहीं से भी, कहीं भी जब अनुभव करता है उसका जो भी भोग है, सुख या दुख का भोग, वो जब क्षीण हो जाता है, क्षीणे पुण्य पापे अपि मर्त्यलोके विशंति, तो मर्त्यलोक कैसा आता है वो, जैसा सिनेमा में दिखाते हैं सही था वैसा वो सूक्ष्म शरीर में ची करके जो है नहीं आता है, वो भूत रूप में प्रेत रूप में नहीं आता है, वो कैसा आता है, वो जीव पहले जो है बादल में आके बैठ जाता है, वहां से गिराते तब बादल में आके बैठ जाते हैं, और बादल में से जो है बारिश रूप में भूमि पृथ्वी पे आता है, पृथ्वी से अन्न रूप में जो है प्रवेश होता है, अन्न से पुरुष में जो है आ जाता है, पुरुष से जो है स्त्री का गर्भ में जाके बस जाता है। तो ये 5 जो है विषय वहां पर बताए हैं। तो यहां पर उसमें जो है सीधा वो आकाश में आना और बारिश रूप में पृथ्वी में आके अन्न बनना ये सब बताए नहीं, अन्न होके उस पुरुष के अंदर प्रवेश हो गया, वहां से प्रारंभ कर रहे हैं। पुरुषे हवा इसको पंचाग्नि, ये नाम क्यों दिया पंचाग्नि विद्या? 5 अग्नि, इसको अग्नि रूप में मानते हैं, एक एक विषय को अग्नि रूप में मानते हैं, एक कर्म रूप में। वहां पर जो है ब्रह्मसूत्र में इसके बारे में बताते वक्त कहा था, ये एक एक जो है जैसा जो है आगे इसमें दीपिका में देखिए शब्द बहुत सा बढ़िया सा प्रयोग किए है, दीपिका में जो है पहला पैराग्राफ छोड़ दीजिए, दूसरा पैराग्राफ छोड़ दीजिए, 17 में पहला पैराग्राफ छोड़ दीजिए, दूसरा पैराग्राफ छोड़ दीजिए, उससे गर्भ च्युत, हाँ पुरुषे गर्भत्वेन व्यस्थिता, ठीक है, वहां पर तद 1 2 3 4 तद योषितम, पोषितम नहीं, तद योषितम रेतो अग्नि संपर्केन घृतम इव कामाग्निना विलीनम। वहां पर ये सृष्टि का प्रक्रिया के बारे में बताते वक्त क्या कह रहे हैं, वो कामाग्नि शब्द प्रयोग कर रहे हैं। तो वैसा जो है हर एक को आहुति रूप में ही इसको ले रहे हैं, इसलिए अग्नि 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 नहीं है, अग्नि में छोड़ा हुआ आहुति। तो एक एक ये ध्यान का एक प्रक्रिया रूप में जो है बताते हैं, वो आ रहा है वो दूसरा है, मत इसको जो ऐसा हम लोग विजुअलाइज करना है, वो बात है यहाँ पर आहुति रूप में एक एक में जो है छोड़ रहे हैं बोल के। पुरुषो वा हयम आदितो गर्भो भवति, पुरुष जो है ये पहला गर्भ है।
ठीक है, मतलब वो सब छोड़ के आगे गर्भो भवति। हाँ ठीक, भाष्य में जो है आपको वो बीच में जो हो रहा है उस कहानी बताते हैं। यदि तत् रेतः, ओ गर्भ, पहले गर्भ क्या है, पुरुष में कैसा जो है आके बसता है वो, तो उसको कह रहे यदि तत् रेतः। तो ये जो रेतस है पुरुष में वही जो है पहला गर्भ है। गर्भ, गर्भ इव गर्भ है। तो गर्भ शब्द का प्रयोग क्या है, गर्भ ही सीधा नहीं है, क्योंकि आपको जो है टीका भाष्य में सब जो है बताएंगे। गर्भ मतलब हम लोग सामान्य क्या मानते हैं, पेट फूलना, वो सब जो है वो सब यहाँ पर नहीं है। गर्भ इव गर्भ, यदेतत् रेतः, वो जो उनका शरीर में जो रेतस है वही है वीर्य। तदेतत् सर्वेभ्यो, और वो रेतस तद एतत् रेतः, वो ये जो रेतस है वो क्या है, सर्वेभ्यो अंगेभ्य तेजः संभूतम। वो जो है उनका वो जो पुरुष का जो शरीर है, उस शरीर में जो जो अंग में जो जो तेजस है, वो तेजस का उसमें जो जो भी शक्ति है, जो भी स्वरूप है, उसका सब इसमें आप आपको जो है डीएनए समझ में आया था ना स्वामी जी उस दिन, यहां पर वो तेजस वही उसी के कह रहे हैं। इसलिए शास्त्र में क्या बताया, पिता वै पुत्र, पिता वै पुत्र, और पुत्र नामासी, हे पुत्र आत्मा नामासी, आत्मा एव असी, इस रूप में जो है हम लोग कहते तुम मेरा आत्मा ही हो, इस रूप में जो है वाक्य जो आया है उसका कारण क्या है, इनका शरीर का अंग जो भी है, उस अंग में जो जो भी तत्व है वो सब तत्व इसमें इस रेत में जो है बसा है। तो संभूतम आत्मन्येव आत्मान विभर्ति, इसको जो है अपने शरीर में ही, आत्मनि यहां पर आत्मन्येव आत्मानं पश्यति, वहां पर अंतःकरण को बताते हैं, यहां पर जो है शरीर को बताते हैं। शरीरे एव, वो अपना आत्मा को, ये पुत्र को जो है विभर्ति धारण करता है और वहीं नहीं रखता है। वहीं रखने से जो है वो जीव जो है, जीव भाव शरीर, वो पहला जो तृतीय जो स्थान है वो, या द्वितीय स्थान भी नहीं जाएगा, यहीं रह जाएगा वो। तो इसलिए तब जो है वो जो कर्तव्य बात हम लोग बताए थे, वो कर्तव्य वो वहां पर नहीं बन सकता है। इसलिए तद यथा स्त्रियाम सिंचति, वो जब स्त्री के योनि में जो है उसको छोड़ता है, गर्भ में उसको छोड़ता है, अथ येन जनयति, तब जो है इसको उत्पन्न करता है। तद अस्य प्रथम जन्म, ये जो इसका प्रथम जन्म है। ये नत शब्द, इसको यहां पर जो है इसको ये नत शब्द को पहले भी देखे थे हम लोग। ये नत कहां पर देखे थे, ये नत अन्नम, ये नत को अन्न रूप में जो है हम लोग बताए थे। पेज नंबर, वो जो पेज नंबर 29, तदेनत अभिसृष्टम जो बताए है वहां पर, तद एनत, वहां पर जो है एनत क्या है, अन्नम, वहां पर अन्न अर्थ में लिए थे। तो ये जो अति है बिहार में, वैसा जो है ये एनत, यहाँ पर अन्न, वहां पर अन्न, यहाँ पर जो है ये जीव को बता रहे हैं। 29 पेज नंबर में वो जो बहुत से मंत्र है ना, उसका पहला मंत्र में तद एनत, हाँ वहां पर एनत क्या है, अन्नम, पुरुष वा तद एनत जनेति, प्रथम जन्म है। ठीक है, अभी इसमें दीपिका को देख लीजिए। यो अयम शरीरम जिगृक्षु, 17 पेज नंबर 17 में जो है ओम पुरुषः वे आयम आत्मा, यहाँ पर भी जो है मैं वैसे पहले बताया था, ये अपक्रामंतो गर्भिण्य है, यहाँ पर बताया नहीं है। कहाँ पर नीचे, अच्छा अपक्रामंत इति अधिकम, ऐसा जो है वहाँ पर दूसरा पुस्तक में जो है ज़्यादा है बोल के बता रहे हैं, मगर ये जो है यहाँ पर आना चाहिए। तो ये मतलब एक एक उपनिषद का एक एक जो है विशेष है।
यहाँ पर इस भाग में जो है विशेष क्या है, गर्भिणी स्त्री को बाहर भगाना। और मुंडक उपनिषद में क्या है, वो जो उस शाखा वाला को जो है मुंडन करके उसमें जो है पंचशिखा रख के उसका सिर में जो है अग्नि भरा हुआ गढ़ को जो है रख के वो करना, वहां पर व्रत है। तो ऐसा एक एक का जो है विशेषता है। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, इसको समझ लेना चाहिए। योयम शरीरम जिघृक्षु, शरीर प्रारंभ करते वक्त ही जो है कुछ अजीब सा एक शब्द ले दे रहे हैं, जिघृक्षु, धारणम कर्तुम इच्छुहु। तो ये जिघृक्षु कैसा हो सकता है? यो अयम शरीरम जिघृक्षु, जो शरीर को ग्रहण करना जो चाहता है, शरीर को ग्रहण करना जो चाहता है, उसका तात्पर्य क्या है? हम लोग क्या कहते हैं, हम थोड़ी जो है इस शरीर में इस ऐसा अवस्था में जो है इच्छा करते हैं प्राप्त करने, इस शरीर को प्राप्त करने के लिए। तो ये हम लोग जो है सामान्य तर्क ये देते हैं, मैं थोड़ी जो है तय किया इस शरीर इस घर में आके पैदा हुआ हूँ बोल के। तो ये बात नहीं है। शरीर प्राप्ति करने का इच्छा कब होती है? ये जो कर्म समाप्ति होने के बाद उसको दूसरा रास्ता ही नहीं है कहीं। तो इसलिए क्या कहते हैं, आजकल साइंस में भी क्या कहते हैं, ये जो सामान्य क्या है, ये जो रेतस वहाँ सिंचती कर दिए है गर्भ में सिंचन होने से वहाँ गर्भधारण हो जाता है। मगर वैसा होता है क्या? आजकल जो है बहुत से जो है इम्पोर्टेंसी उसका जो है शक्ति क्षीण हो गया है। तो ये होता ही नहीं है पहले। और उसमें भी क्या है, इसके चित्र मतलब साइंस में पढ़ते वक्त इसका चित्र कहते वक्त एक एक बूंद में जो है हजारों हजारों जो है जीव है। हाँ, हजारों जीव है। हम लोग जीव रूप में ही देखते हैं ना उसको एक एक में। तो एक एक बूंद में जो हजारों जीव है, और उस हजारों जीव में जो है दौड़ भाग होता है, कौन उस अंडे में प्रवेश करे, गर्भ में प्रवेश करे। तो जिघृक्षु अभी शरीर ठीक होगा, गृहीत मिच्छू सब लोग दौड़ भाग कर रहे, इसमें मैं ही प्रवेश करूंगा, इसमें मैं ही प्रवेश करूंगा बोल के। तो इसलिए वो जिघृक्षु जो शब्द यहां पर स्पष्ट सही है। नहीं तो जो है कोई भी जो है इच्छा नहीं करते है मैं इस शरीर को प्राप्त करूं उस शरीर को प्राप्त करूं बोल के। क्योंकि वो जो बच्चा पहले बाहर आते वक्त तो तुरंत क्यों रो रहा है? क्यों रो रहा है? रोने का तात्पर्य वहां पर जगत में जो भी कहते हैं, नहीं रोया तो जो है बहुत सी मुश्किल है। वो जब बच्चा आने के बाद बाहर आने के बाद नहीं रोता है, पहले जो है उसको उल्टा करके दो पीठ में पीछे जो टप टप मारते हैं, वो उससे भी नहीं रोता है, तब सुई से चुभते हैं पैर में, तब भी नहीं रोता है, तब ले नहीं, सीरियस बात है ये। रोना चाहिए, वो नहीं रोया तो बहुत सी गड़बड़ है, बच्चा जो है मर सकता है। श्वासोच्छ्वास शुरू नहीं होगा ना, हाँ, बिना रोए। तो अभी तक जो है आप जैसा बात 12 साल जो है आप बात नहीं किए, हो रहा है आवाज नहीं आ रहा है। जैसा इसको अन्न वहां से आ रहा है, खोलने के लिए मुंह खोल के जो है सांस लेके अन्न को अन्न अंदर, अपान वायु तो अंदर होना चाहिए, तो वो नहीं हो रहा है तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए जो उसके लिए बहुत से प्रक्रिया चालू करेंगे, वो दूसरी बात है। अभी यहां पर क्या है, वो क्यों रो रहा है, शास्त्र के अनुसार क्यों रो रहा है, तो वहां तक उसको जो है याद रहता है। यहां से अभी जो है मैं करूंगा इसको, पिछले जन्म में जो छोड़ दिया उसको मैं अभी इस जन्म में हासिल करूंगा। और जब आ गया बस सब भूल गया, अरे भूल गया मैं बोल के रोने लगता है। ऐसे ही तो श्रुति में कहा है। मगर क्या बात है, अभी देखिए, अभी उस दृष्टिकोण से मतलब कब तक उसको याद है, जब तक गर्भ से बाहर नहीं आता है। अभी जिघृक्षु, गर्भ के अंदर ही क्यों प्रवेश करूंगा मैं, गर्भ के अंदर ही क्यों, वो शब्द में इतना जो है विषय है। मुझे तब तक मालूम है ना, मैं जो है इसमें ऐसा शरीर में जो है बार बार धारण नहीं करना है बोल के, अभी शरीर धारण करने के लिए प्रवेश ही नहीं करूंगा तो कौन मुझे क्या रोक सकते है? ये नहीं कह सकते। क्यों? हम लोगों का विचार अनुसार जिघृक्षु यद्यपि शब्द बता दिए है ग्रहित मिच्छु, फिर भी जो है हमारा कर्मानुरोध हम लोगों को जो है जन्म लेना ही पड़ेगा।
विवश होके। विभस होके, तो जन्म लेना ही पड़ेगा, एक बात। तो जन्म लेना ही पड़ेगा, ये एक बात हो, तो भी दूसरी मुख्य बात क्या है, शरीर बिना, शरीर बिना आपको जो मोक्ष बात जो है वो होता ही नहीं है। शरीर रहित स्थिति में हम लोग क्या देख के आए थे यहां पर, तस्माद यथा शास्त्र उपदेश एवं आत्मबोध विधि नान्य है, बिना 47 शरीर में। के आत्मबोध होगा कैसे? और वो क्या है, उसका भी जो है आप जब पूछ लिए बता दिए है, इसके लिए उसको भी एक वाक्य यहां पर क्या बताए थे, वेदांत भेर्याम, उस पेपर में है, वेदांत महाभेर्याम, है ना। तो कहां से बजा सकते हैं नगाड़ा को, आपका कान के अंदर, हाँ। तो कान पट्टी के ऊपर बजाना है या कान पट्टी के नीचे बजाना है, कुछ भी हो, दोनों जो है शरीर धारण होने के पश्चात ही हो सकता है। इसलिए शरीर धारण के लिए विवश सिर्फ नहीं है, ये इच्छुक भी है। क्यों? ब्रह्मसूत्र में देखे थे, मनुष्य शरीर में ही जो है शास्त्र का अधिकार है, मनुष्य शरीर मात्र में जो है शास्त्र अधिकार है। इसलिए वो जो देवताओं का जो है, हाँ, देवताओं को जो है भोग शरीर है वो उनको नहीं है, और जो ये जो गाय घोड़ा है उसको भी भोग शरीर है, उनमें भी नहीं है, मगर मनुष्य शरीर में ही। और इसलिए वहां पर क्या है, ये हम लोग जो है करके उसको फेंक देते, इतना मतलब जूठा, वहां से यहां से निकाल के उसको जो जूठा करके फेंक देते हम लोग, तो दूसरा कोई उसके बगल में भी नहीं आएगा। मगर ये जो पशु पक्षी उसको खा लेते हैं, तो हम कुछ कहते हैं क्या, ये झूठा है वो, इसको कैसा खा सकते हो तुम। शास्त्र में जो बताया जूठा को नहीं खाना इत्यादि जो है वो मनुष्य के लिए है, पशु पक्षी के लिए नहीं है। मनुष्य अधिकारत्वाद शास्त्रस्य, वहां पर वाक्य क्या है, मनुष्य अधिकारत्वाद शास्त्रस्य, शास्त्र जो है मनुष्य के लिए मात्र जो है अधिकार है, उनके लिए नहीं है। तो इसलिए यहां पर जिगृक्षु वो शब्द में इतना जो है विषय वहां है, समाया हुआ है बहुत। हाँ, बहुत से विषय समाया हुआ है। वो इच्छा करना ही पड़ेगा उसको, क्यों, उसको शरीर चाहिए, क्यों, तभी जो है वो कान से सुन सकता है वेदांत, तभी जो है मोक्ष पा सकता है। इसलिए जिगुक्षु यो अयम शरीरम जिगुक्षु, नहीं तो वहां पर संबंध ही नहीं आएगा, जिगुक्षु क्या हो गया, वहां पर इच्छा करने का विषय ही क्यों आया है। तो इसलिए जीवात्मा कौन है, वो जिगृक्षु जीवात्मा, सोयम पुरुषे पितृशरीरे प्रथमतो गर्भ भवति, वो जो जीवात्मा क्या है, पहले ये पितृ शरीर में, पापा का शरीर में जो है प्रथम गर्भ प्राप्त करता है, प्रथम गर्भावस्था को प्राप्त करता है। और गर्भावस्था क्यों कह रहे हो आप, क्योंकि गर्भ नामक जो विशेष स्थान है वो स्त्रियों का मात्र है, पुरुष के लिए नहीं है। वो जो विशेष स्थान है वो स्त्रियों का मात्र है, पुरुष के लिए नहीं। इसलिए क्या है, वेद पढ़ने के लिए उनको जो है हम लोग वेद सब जो है बहुत वैज्ञानिक तरीके से यदि आप देखना चाहते हो तो सब बहुत वैज्ञानिक है। यहां पर पूरा जो है खाली जगह है, तो उससे जो है जो वेद उच्चारण करने का, क्योंकि वेद आभ्यंतर बाह्य प्रयत्न है ऐसा करके जो है संस्कृत में हम लोग पहला ही अक्षर पढ़ते वक्त अ इ उन पढ़ते वक्त जो है इसको पढ़ाते हैं। क्यों, सब लोग जो है ही करते हैं, यहां से ई उ सब जो है यहाँ मुंह से ही हो जाता है, मुंह से नहीं होता है। यहां से आना है कितना लोग जो है करते हैं, ई यहां से ही होना है, ई ये नहीं है ई। और उ यहां से नहीं होना चाहिए, उ जो है ओष्ठ से, जो अक्षर जहां से उत्पन्न होना है वहां से, एक बार जो है जबरदस्त बैठ के आदत कर दिया तो उसके बाद जो है आपका स्वप्न में भी गलत स्थान पे नहीं उच्चारण करेंगे, उच्चारण ठीक से वहां से ही आएगा। क्योंकि आप लोगों को जो है क्या है, ये खखा गगा सब है, तो हम लोगों के काका काका है हम लोगों के लिए ये सब खखा गगा सब नहीं है। और फिर आखिरी बीच के नहीं, आखिरी भी कहाँ है, हम लोग का एक का है, एक का से जो है हम लोग जुगाड़ कर लेते,
इसको गंगा पढ़ना है या कंगा पढ़ना है हम लोगों का। इसलिए जो है एक मराठी लड़का आया था दक्षिण में, मैं एक यूनिवर्सिटी में गया था, वो यूनिवर्सिटी का जो है हेड मुझे बुलाए थे, तो मैं वहाँ गया था। वहाँ घुमाने के लिए जो है ये लड़का को जो है हम लोगों के साथ भेज दिया कार करके। महाराष्ट्रियन को। हाँ, ये मराठी और कहाँ पर घुमा रहे हैं? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में घुमाने के लिए उनका चेला जो है उनसे पीएचडी जो कर रहा है उनको भेज दिया। कोई बात नहीं, चलो आ जाओ, हम तुम भी आ जाओ हम लोगों के साथ। जो बता रहा था मंदिर, वो पुराना मंदिर जो है तिरची के बगल में बता रहा था, वहां पर समाधि है जिनका किसी को। तो हम लोग के साथ आते वक्त वो बता रहा था स्वामी जी, वो प्रोफेसर है दूसरे कहीं पर, बीच बीच में आके जो है इनको सेवा करके जो है उनका पीएचडी कर रहा है। तो बता रहा था मैं तमिल को जो है पढ़ लेता हूँ स्वामी जी। मैं कुछ नहीं बोला। अरे कितना कितना बड़े बड़े लोग जो है इसमें अभी भी पानी पी रहे हैं। मैं बोला, चलो कोई बात नहीं, आ जाओ, कोई बात नहीं। तो आ गया सब, एक मंदिर गया, दूसरा मंदिर, ये जो मंदिर है ब्रह्मा जी का मंदिर, वहां गए थे। ब्रह्मा जी का दर्शन करने के बाद, ये ब्रह्मा जी मतलब पहले जो है शिव जी का मंदिर है, शिव जी का मंदिर होके साइड में से निकलते हैं तो ब्रह्मा जी का मंदिर है। ब्रह्मा जी का मंदिर यहाँ पर बड़ा हॉल है, वहाँ अंदर गए थे, एक समाधि है, सब लोग बैठ के ध्यान कर रहे हैं, बड़ा हॉल है, लंबी हॉल है, बीच में जो है एक शिवलिंग रखा है, और शिवलिंग को जो है वो घेर मतलब अच्छी से प्रोटेक्ट कर रखे, और वहां पर लिखा है कुछ। बोला तुम तमिल पढ़ते हो ना, अभी इसको पढ़ के दिखाओ। तब तक कुछ बोला नहीं मैंने, तब बोला मैंने इसको पढ़ के दिखाओ। उसने पढ़ा पतम सली। सली मतलब ये जो नाक से बह रहा है ना, नाक। नाक से जो बह रहा है पानी। पानी ही, उसको सली मान कहते हैं हम लोग। और इन्होंने पतम सली बोल दिया है। पतम सली मतलब नीचे गिरा सली है क्या? पतंजलि को जो है वो पढ़ रहा है पतम सली। सा एक ही अक्षर है, सा ही ज में हो जाता है, और च में भी हो जाता है, और छ में भी हो जाता है, सब कुछ। कौवा को काका कहते हैं, वही अक्षर लिखते हैं गंगा को भी। अब कंगा नहीं पढ़ना चाहिए, तो इसमें एक और गड़बड़ है। गंगा शब्द उसी को जो है आप दूसरे जगह पे देखेंगे तो वहां पर भी यही गंगा लिखा होगा, मगर वहां कंगा पढ़ना है। जैसे कंकाल भैरव, कंकाल भैरव कह के जो है भैरव मतलब घूम रहे हो अलग निरंजन करके, उनको कंकाल भैरव कहते हैं। तो कंकाल भैरव को जब पढ़ेंगे वहां पर भी गंगाल भैरव ऐसा ही रहेगा। यदि गंगाल भैरव ऐसा पढ़ेंगे तो गंगा में भैरव है, गंगाल मतलब गंगा में, तो गंगा में भैरव है हो जाएगा, मतलब अर्थ अनर्थ हो जाता है। तो बात को समझने के लिए वो अक्षर का जो है शुद्धि, इसलिए संस्कृत का उच्चारण जो है बहुत मुख्य है। संस्कृत उच्चारण ठीक से करने से ये फल, मंत्र में क्यों उतना फल है, ध्यान रूपेण आप करेंगे। ओम एक करके ओम नमः शिवाय, जो जो अक्षर जहां जहां से होना है वहां ध्यान करके ध्यान पूर्वक आप कहेंगे। तो यही कह रहा था आप लोगों को जो है ये शुरू में ही प्रारंभ में ही हो गया है, तो इसलिए आप गलती से ही पढ़ लेते हैं, कोई बात नहीं है। मैं गलती करने से कोई बात नहीं, मगर आप लोग भी जो है वो नमः शिवाय, या अभी जो हुआ था ग्रंथ क्या है, दुर्वासना प्रतिकर दशकम, 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 दशक नहीं है वो, है ना। तो बात क्या है, ये जो उच्चारण में जो है आप लोगों का जो है अनायास वो गलती आप करते हैं, मगर वो आपको भी मालूम नहीं, क्योंकि वो स्वाभाविक हो गया है वहां पर। तो मुझे जो है ये गलती करने के भी अवसर नहीं है, क्योंकि मुझे पहले सही मालूम होना चाहिए, तब बाद में गलती करूं। सही तो मालूम नहीं है, तो इसलिए एक अक्षर को जो है वहीं से बता रहा हूं, एक अक्षर को जो है मैं उच्चारण करके सीखा। तो ये उच्चारण के द्वारा मतलब आंतर और बाह्य उच्चारण, वहां ही आ रहा था मैं। तो आंतर और बाह्य उच्चारण, यहां से जो है नाभि से ये जो अक्षर आना है करके, ये जो कंठ से सिर्फ नहीं है, नाभि से उसका जो आंतर प्रवृत्ति जो है, प्रयत्न जो है
वो प्रारंभ होता है। तो उस एरिया जो है स्त्रियों के लिए क्या है, दूसरा कुछ विषय से जो है भरा पड़ा है, तो उच्चारण सही से नहीं हो पाता है। वो जो अंतर प्रवृत्ति अंतर प्रयत्न होना चाहिए वो नहीं होता है। तो तब आप कहेंगे क्या, ओ पुरुष एवेयम सदम, तो वहां पर पुरुष एवेदकम सर्वम करके यहां से जो आना है वो नहीं आता है। पुरुष एवेदकम सर्वम यद्भूतम यच्च भव्यम, तो उच्चारण का सब जो है वो ऐसा ही लगेगा, मगर वो जो आता है, आप दक्षिण में जो भी वेद पंडित को देखिए, ओम करके जो है यहां से, और जब सीखता था, अरे मेरा जो है मेरा चेले लोग कहते हैं आप तो प्राण नहीं निकालते, महाप्राण निकालते बोल के, क्योंकि महाप्राण को जो है मैं उच्चारण बिना किया ठीक से पता, उसको छोड़ता नहीं हूं मैं, आगे तभी बढ़ता हूं। तो मेरा जो वेद पाठी थे वो जो है छोड़ते नहीं थे, हाँ 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 हाँ, जैसा जो है कराते में वो मारते हैं पैर को, और ऊपर और ऊपर ऐसा करके करने के बाद जो है ऐसा हो जाते हैं, एक बार वो वेद पाठ कर, मतलब उतना मुश्किल है वो, यहां से करना पड़ता है, वो स्थान वहां रिक्त है, दूसरे कुछ से बड़े है, इसलिए वेद वहां पर उनके लिए अधिकार नहीं है। मतलब मैं साइंटिफिक तरीके से कभी देखता नहीं हूं, मगर आप जानना चाहते हो तो ऐसा एक कारण भी बता सकते हैं वहां पर। तो इसलिए सोयम पुरुष पितृ शरीर, गर्भ तो है ही नहीं है, मगर पितृ शरीर में कहां से गर्भ रूपेण रहेगा, पितृ शरीर में गर्भ रूपेण रहेगा, और पितृ शरीर में गर्भ रूपेण रहेगा तो ये जो हम लोगों का जो बड़ा बड़ा पेट हो रखा है, हाँ ये है क्या, नहीं, क्या कह रहे हैं, न चात्र स्त्री गर्भवत उदर बुद्धिया सो अभिव्यज्यते, हाँ उदर वृद्धिया सो न अभिव्यज्यते, जैसा स्त्री में जब गर्भ है बोल के बताए तो पेट अपने आप जो है फूलने लग जाते हैं, पता चल जाता है। आश्चर्य की बात है, ये आजकल की जमाने में इतना इंफॉर्मेशन जो है हम लोगों को इंटरनेट में मिलता है। परसों एक लड़की फ्लाइट में जा रही है, उसको पता भी नहीं है वो गर्भ है बोल के, और जो है फ्लाइट में उसको परसों नहीं, मैं जो है 4-10 साल के बाद पहले नहीं बता रहा हूं, परसों उसको मालूम भी नहीं है मैं गर्भ हूं बोल के। तो ये मतलब सच अत्र स्त्री गर्भ उदर वृद्धिया, स्त्री गर्भ इव, जैसा स्त्री में जो है गर्भ होता है तब उदर वृद्धि होने लग जाता है, वैसा सो न अभिव्यज्यते, यहां पर अभिव्यक्ति नहीं होता है। किंतु फिर कैसा है, यदेतत् पितृ शरीरे सप्तम धातु रूपम रेतो अस्ति तद एव गर्भ इत्युच्यते। सात धातु जो है आपको कहते हैं, अस्थि से मतलब अस्थि जो है एक कोटि है, और ये रेतस जो है दूसरा कोटि है। अस्थि हार्ड जो विषय है, उसके अंदर जो मज्जा और मसल है मेद, और उसका जो सॉफ्ट चमड़ी है वो रेतस है। उसके बाद वो रक्त रस रूप में, और रस का जो आधारभूत आपका ये रेतस है। तो ऐसा सात, इसलिए जो है ये रेत स्खलन इत्यादि को जो है वर्जन कर रखे हैं अन्य स्थिति पे, क्योंकि वो सारभूत है कह के। तो इसलिए क्या कह रहे हैं, तद एव रेतो अस्ति तदेव गर्भ इत्युच्यते। वो सप्तम धातु सातवां धातु है, वो सातवां धातु रूपी ये जो रेत है उसी को गर्भ, गर्भ मतलब दूसरा गर्भ नहीं, इसलिए गर्भ इव गर्भ मैंने कहा, इति उच्यते। तस्मिन् रेतसी, तस्मिन् एतसी नहीं, तस्मिन् रेतसी जनिष्यमानस्य जीवस्य प्रविष्टत्वात्। क्यों उसको गर्भ कहते हैं, गर्भ मतलब कोई प्रवेश करना चाहिए, किसी को कहीं पर प्रवेश है तभी गर्भ कह सकते हैं, यहां तो कोई प्रवेश ही नहीं है, जीव ही है, नहीं नहीं नहीं, उस रेतस जीव नहीं है, रेतस में जीव जो है प्रवेश कर रखा है, स्वर्गाद्वा नरकाद्वा, वो कहां से प्रवेश किया भाई, तो तब कहते हैं वो स्वर्ग से भी होगा या नरक से भी होगा, वृष्टि द्वारा भूमौ समागत है। तो इसलिए हम लोग क्षीणे पुण्य मर्त्य लोके विशंति वाक्य सब लेके आते हैं। तो वृष्टि द्वारा, बारिश के द्वारा जो है भूमि में समागत है, सम्यक आगत है, वो बढ़िया जंग से नीचे आ जाता है, उतर जाता है।
और यहां उतर के क्या करता है, जीव वो समागत है, जीव वो जो प्राप्ति किया यहां पर आया, पृथ्वी पे आया जो जीव, वो क्या करता है, व्रीहि यवादि अन्न द्वारा, ये जो जौ इत्यादि जो अन्न चावल इत्यादि जो अन्न है उसके द्वारा पितृ शरीरे प्रविशति। यदि उसके लिए जो है इतना सरल रूप में जो है रास्ता है तो ठीक है, नहीं तो घूम फिर के फिर आना पड़ेगा उसको। और वो जो है जीव जैसा हम लोग कुछ बूंदने से इससे जो है उससे जो है जीव मरता नहीं है, पकाने से बूंदने से सब जीव नहीं मरता है। तो इसलिए जो है वो अन्न, हम अन्न को सीधा चावल को ऐसे ही थोड़ी खा रहे हैं हम लोग, उसको पका के बूंद के कुछ भी करके जो है खा रहे हैं हम लोग। तो वो उसमें जो है वो जीव मरता नहीं है। सीधा अन्न से जो है यदि वो पितृ शरीर में जाना है या उसको कोई गाय इत्यादि लेता है और गाय जो है अपना शरीर में समावेश करके उसको दूध में लेता है, या दूध रूप में नहीं आया तो भी वो गाय का मांस रूप में इत्यादि भिन्न भिन्न जो भी खाते हैं ना उसको, तो वो वैसा मांसादि रूप में जो है वो वहां पर रहता है। तो ये क्यों बता रहा हूं, ये जो सीधा अन्नादि रूप में, इस अन्नादि रूप में ही रहना है वो बात नहीं है, वो मरता नहीं है वो जीव इस रूप में, इस अवस्था में। तो इसलिए बदल बदल के भिन्न भिन्न शरीर होके जब तक उनका जो कर्मानुसार शरीर प्राप्त नहीं होता है तब तक भटकते ही रहेगा। मतलब यहां से योयम शरीरम जिगृक्षु, स्पष्ट इतना इतना इतना, इतना सरल स्वभाव से जो बता दिया है, इतना सरल नहीं है। आप जो है कल बता रहे थे क्या है, बाह्य अनित्य दृष्टि लक्षणम, नहीं वहां नहीं है, उसके आगे ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंतेषु स्थानेषु बताया था, बीच में जो है कुछ शब्द देव तिर्यक मनुष्यादि जो है वहां पर आया था, दो देवते नर, ठीक है। तो वहां पर जो है ये इस अवस्था में जो है देव तिर्यक नर इतना जो है ये ऐसा नहीं है वो। तो ये भिन्न भिन्न स्थान में, इसमें कोई क्रम नहीं है। इसलिए जो है एक तमिल का जो एक ग्रंथ है, शिव पुराण नामक ग्रंथ है, उसमें जो है वो कैसा कहते हैं, तो एक क्रम से, मतलब पहले जो है वो घास होता है, उसके बाद जो है थोड़ा बड़ा होता है, कुछ घास में ही कुछ फल इत्यादि होता है, तो उसके बाद जो है वहाँ का कीड़ा होता है। तो ऐसा भिन्न भिन्न, अचानक पेड़ हो जाता है और अचानक जो है वहाँ से कुत्ता गाय हो जाता है, मतलब वहाँ कोई क्रम ही नहीं होता है, वहाँ वो अक्रम रूपी ही यहाँ पर भी सृष्टि है। हम लोग सीधा वहां से आके ये नहीं समझना ठीक है इस शरीर में नहीं तो क्या है, अगला शरीर तो हो ही जाएगा, और अगला शरीर क्या है, सीधा वहां से सीधा, ये शॉर्टकट है ही नहीं, यहां पर घूमना पड़ेगा जब तक ये शरीर नहीं मिलता है। जैसा जो है वो ये जो अपमृत्यु है, अपमृत्यु के बाद ये जो प्राण घूमते रहता है, जीव घूमते रहता है, वैसा जो है ये भी अपमृत्यु नहीं है, अच्छे से मृत्यु प्राप्त करके भी आगे ऊपर गया है, नीचे आने के बाद जो है उसको भी भटकना ही पड़ता है, शरीर इतना जल्दी से नहीं मिल जाता है। तो इसलिए स्वर्गाद वा नरकाद वा वृष्टि द्वारा, इतना जो है इसमें इतना जोर देने का जरूरत क्या है, शरीर तो प्राप्त हो रहा है, बस उतना ही यहां पर बताने का विषय क्या है। वहां से वृष्टि द्वारा आता है, गिरता है और जो है बच्चा उत्पन्न होता है, उतना ही तो बताया। इसमें बीच में ये कहानी उतना जल्द इतना आराम से वो शरीर प्राप्त नहीं होगा, वो जो भटकना पड़ेगा, ये सब कहानी बताने का जरूरत क्या है, जरूरत है क्यों, अत्यंत बीभत्सा डराने का तो विषय है ये, तो डरा रहा हूं बस उतना ही है। तो डर गया तो ठीक है, डर अच्छा है। तो स्वर्गाद वा नरकाद वा वृष्टि द्वारा भूमौ समागतः जीव है, वृष्टि द्वारा कैसे भी धक्के काके जो है यहाँ आ जाता है ये जीव। तब यहाँ पर क्या है, व्रीहि यवादि अन्न द्वारा, कैसे भी ये व्रीहि यवादि अन्न द्वारा जो है वहां से यहाँ से भटक के पितृ शरीर प्रविशति, अंत में जाके जो पिता है उनका शरीर में प्रवेश करता है। ठीक है, ये तच्च पंचाग्नि विद्यायाम प्रपंचेन आमनातम, तो इसको जो पंचाग्नि विद्या में जो है विस्तार रूप से बढ़िया से बताया है। तस्मिंच
पुरुष शरीरे अन्नरस शोणित रस शोणितम एक मिनट शोणित मांसादि क्रमेण परिणते रेतसी अवस्थितो भवति। तो वो क्या है एक जो है वहां पर जोड़ा हूं क्या है, तो उसको पढ़ रहा था मैं क्या लिखा हूं बोल के। तस्मिंश्च पुरुष शरीरे अन्न रस शोणित मांसादि क्रमेण, वहाँ जो है शोणित मांसादि क्रमेण मतलब मेदा मज्जा अस्थि इत्यादि क्रमेण परिणते, वो जो है परिणत होके क्या है रेतसी, इसका जो सारभूत ही जो है रेतस है, अवस्थित है, वो रेतस जो है अवस्थित है, अवस्थितो भवति। सोयम पुरुषे गर्भ इत्युच्यते, यही जो है पुरुष में पहले भी बता दिए, यही जो है तदेव गर्भ इत्युच्यते, अभी फिर एक और बार जो है तदेव गर्भ इत्युच्यते बता रहे, मतलब यही जो है गर्भ है उस पुरुष का, पुरुष में जो है ये गर्भ रूप में वही रहता है। तस्य गर्भस्य जन्म प्रकारम दर्शयति। तो आगे देखते हैं। ओम पूर्णमतः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।